कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरधर धारी जय गोपीजन वल्लभ गिरधर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन यशोदा नंदन व्रजनराञ्जन यमुना तीरवनचारि यमुना तीरवनचारि जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरधर धारी जय गोपीजन वल्लभ गिरधर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदा नंदन व्रज जनराञ्जन यशोदा नंदन व्रज जनराञ्जन यमुना तीरवनचारि यमुना तीरवनचारि जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आज हम भूमिका शुरू करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री प्रसादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रियप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को
आप सबका फिर से स्वागत है डेली 8 PM की हिंदी क्लास में, जिसमें अब हम श्रीमद् भागवतम शुरू कर चुके हैं। हमने आमुख और प्रस्तावना पढ़ ली थी। आज हम भूमिका से शुरू करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और जो भी पढ़ना चाहते हैं वो अपना हैंड रेस कर लीजिए, आपको एक एक करके पढ़ने का मौका मिलेगा जी। और मैं सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे दे रहा हूँ अभी जी। हरे कृष्णा माता जी। स्पीकर ले लिया तो स्पीकर बंद। जी शुरू करेंगे। हरे कृष्णा सरिता माता जी, शांतिता माता जी। हरे कृष्णा जी शांतिता माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। ललिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। भूमिका। ईश्वर की अवधारणा तथा परम सत्य की अवधारणा समान स्तर पर नहीं है। श्रीमद् भागवत परम सत्य के लक्ष्य पर निशाना साधता है। ईश्वर की अवधारणा नियंता का संकेत करती है, जबकि परम सत्य की अवधारणा आश्रय तत्व या समस्त शक्तियों के चरम स्रोत की द्योतक है। नियंता के रूप में भगवान का साकार रूप होने में कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि नियंता निराकार नहीं हो सकता। निसंदेह आधुनिक सरकार, विशेष रूप से प्रजातांत्रिक सरकार, कुछ हद तक निराकार है, लेकिन अंततः मुख्य प्रशासन अध्यक्ष तो व्यक्ति ही होता है और सरकार का निराकार पक्ष उसके व्यक्तिगत रूप स्वरूप के अधीन होता है। अतः जब भी हम दूसरों के ऊपर नियंत्रण रखने की बात करते हैं तो निसंदेह हमें साकार रूप के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि विभिन्न व्यवस्थापक पदों के लिए भिन्न भिन्न नियंता होते हैं। अतः छोटे छोटे देवता अनेक हो सकते हैं। भगवत गीता के अनुसार कोई भी ऐसा नियंता जिसके पास कुछ विशिष्ट अलौकिक शक्ति होती है, वह विभूति मत सत्व या भगवान द्वारा शक्ति संचारित किया गया नियंता कहलाता है। ऐसे अनेक विभूति मत सत्व अर्थात विभिन्न विशिष्ट शक्तियों के साथ नियंता अथवा ईश्वर होते हैं, किंतु परम सत्य एक ऐसा सत्व है जो अद्वितीय है। यह श्रीमद् भागवत इस अंतिम सत्य अथवा आश्रय तत्व का निर्देश परम सत्यम के रूप में करता है। हरे कृष्ण जी प्रभु। धन्यवाद माता जी। थोड़ा बाउंसर है ना सबके लिए। जी पढ़ेंगे इसको ठीक से। ईश्वर की अवधारणा तथा परम सत्य की अवधारणा समान स्तर पर नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी दो चीज के बारे में बात कर रहे हैं। क्या क्या? ईश्वर और परम सत्य। और प्रभुपाद जी दोनों को अलग बता रहे हैं। कह रहे हैं ईश्वर की अवधारणा और परम सत्य की अवधारणा समान स्तर पर नहीं है। उनका जो स्तर है वो समान नहीं है ना। अभी तक हम क्या सोच रहे थे? ईश्वर, परम सत्य, भगवान सब तो एक ही है। और प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें कुछ डिफरेंस बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन शुरू कर रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है परम सत्य। उसका लक्ष्य ईश्वर को नहीं कहा जा रहा है। क्यों? जब हम ईश्वर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी नियंता की ओर इंगित करते हैं। नियंता का अर्थ होता है कंट्रोलर। बहुत ध्यान से आप समझिए, ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर। तो आप भी अपने परिवार के ईश्वर हो सकते हैं, क्योंकि आप अपने परिवार के कंट्रोलर हैं। ठीक है? ईश्वर शब्द कंट्रोलर को इंगित करता है, जबकि परम सत्य की अवधारणा आश्रय तत्व या समस्त शक्तियों के चरम स्तोत्र को द्योतक है। पर जब हम परम सत्य की बात करते हैं तब क्या होता है? तब हमें पता चलता है सर्वोच्च स्तोत्र आश्रय तत्व यानी अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज। आश्रय तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं समम बोनम, यानी वहीं पे हम आश्रय, अल्टीमेट आश्रय जाके वहीं लेते हैं। तो वो है परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ।
ठीक है, आप लोगों को जी समझ में आ रही है चीज, ईश्वर और परम सत्य के बीच में डिफरेंस। तो श्रीमद् भागवतम एब्सोल्यूट ट्रूथ यानी परम सत्य की लक्ष्य पर निशाना साधता है। परम सत्य यानी आश्रय तत्व, जहां पे अल्टीमेटली सब अपना आश्रय लेते हैं और जो सारी ऊर्जा सारी शक्तियों का क्या है, अल्टीमेट सोर्स है। ओके, तो ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है जी। आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। रेणु माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी की जय। श्रीमद् भागवत के रचयिता श्री व्यास देव सर्वप्रथम एवं सत्यम को सादर नमस्कार करते हैं। और चूंकि परम सत्यम परस्त शक्तियों के चरम स्रोत हैं, अतः परम सत्यम परम पुरुष हैं। देवगण या नियंता निस्संदेह व्यक्ति है, लेकिन परम सत्यम जिसके समस्त देवगण नियंत्रण की शक्तियां प्राप्त करते हैं, वे परम पुरुष हैं। संस्कृत शब्द ईश्वर नियंता का सूचक है, लेकिन परम पुरुष परमेश्वर अर्थात सर्वोपरि ईश्वर है। ये परमेश्वर अथवा सर्वोपरि व्यक्ति परम चैतन्य युक्त पुरुष हैं। और चूंकि वे अन्य किसी स्रोत से कोई शक्ति प्राप्त नहीं करते, सॉरी मुझे वो छोटा हो गया काफी, एक मिनट, हाँ करते, अतः वे नितांत स्वतंत्र हैं। कहीं कहीं पर वैदिक साहित्य में ब्रह्मा को परम देव या इंद्र, चंद्र या वरुण जैसे देवों का स्वामी कहा गया है, लेकिन श्रीमद् भागवत से पुष्टि होती है कि ब्रह्मा भी अपनी शक्ति तथा ज्ञान के मामले में स्वतंत्र नहीं है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति उन परम पुरुष वेदों के रूप में हुई जो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करने वाले हैं। वे परम पुरुष प्रत्येक वस्तु को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव जो परम पुरुष के अंश स्वरूप हैं, भले ही अपने शरीर या अपने बाह्य लक्षणों के बारे में प्रत्येक बात को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जान लें, किंतु परम पुरुष अपनी बाहरी तथा भीतरी दोनों लक्षणों के बारे में हर बात को जानते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। सॉरी प्रभु जी अगर थोड़ा डिस्टर्ब हुआ तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब परम सत्य या एब्सोल्यूट ट्रूथ की बात होती है तो वो निराकार तो हो ही नहीं सकता है। और बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया उन्होंने। एक सरकार नियंता है, कंट्रोलर है। हम कहीं जाते हैं, कहा जाता है नहीं सरकार के ये नियम है, और हमें कागज का टुकड़ा दिखा दिया जाता है, तो लगता है कि सरकार निराकार है, कोई उसका रूप नहीं है। पर अल्टीमेटली एक सरकार का मुखिया होता है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है, एक प्रेसिडेंट होता है, जो एक साकार रूप में बैठा है। कुछ हद तक हमारे लेवल तक हो सकता है ना, हम कोई रोज चीफ मिनिस्टर को नहीं मिल रहे हैं, हम रोज कोई अपने काउंसलर को नहीं मिल रहे हैं, ना ही रोज हम एमएलए से एमपी से मिल रहे हैं। उनके नियमों से हम बंधे हुए हैं और वो नियम ही हमें सरकार लगता है, तो हमें लगता है निराकार। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हमें पता चलता है नहीं, हर निराकार के ऊपर एक साकार है। तो जब परम सत्य की बात होती है, जब नियंता की बात होती है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो पुरुष ना हो। तो यहाँ पे भी मायावाद पे प्रभुपाद जी ने अटैक किया और सिद्ध किया है इस लॉजिक से क्या, कि परम पुरुष और परम सत्य एक साकार पुरुष है। और क्या चर्चा हुई है? चर्चा हुई है, एक तो हो गए ईश्वर और एक हो गए परम ईश्वर। तो ईश्वर नियंता है, यानी जो कंट्रोल करता है वो ईश्वर हो सकता है, पर परम ईश्वर एक ही है, जिसे परमेश्वर कहते हैं, वो है भगवान, क्योंकि अल्टीमेट कंट्रोलर भगवान है। और भगवान को यहाँ पे बताया गया है कि और किसी अन्य स्तोत्र से वो शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। हर कोई अपनी शक्ति किसी न किसी से प्राप्त करता है, पर भगवान अपनी शक्ति किसी से प्राप्त नहीं करते। ये बात कहाँ पे लिखी हुई है कि भगवान अपनी शक्ति किसी से प्राप्त नहीं करते हैं? एक बहुत ही फेमस श्लोक है। कौन सा श्लोक है? जिसमें लिखा हुआ है कि भगवान अपनी शक्ति कहीं से प्राप्त नहीं करते हैं, भगवान
के पास सब कुछ पहले से है। ईश्वर परमा कृष्ण प्रभु जी वाले में जी, कौन सा शब्द है उसमें? अनादिर सच्चिदानंद सर्व कारण कारणम कारण कारणेश कारणम सर्व कारण कारणम ब्रह्म सहित हाँ, अनादिर आदिर गोविंदा, दो शब्द अनादिरादिर है। गोविंदा ये बहुत ही सुंदर माता जी ने बताया। अनादि श्लोक क्या है? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा। ये जो दो शब्द हैं, इसका अर्थ क्या होता है? एक शब्द यानी बाकी सारे जितने जीव हैं, बाकी सारे जितने तत्व हैं, वो अपनी शक्ति भगवान से प्राप्त करते हैं, यानी उनके आदि भगवान है। पर भगवान का आदि कोई नहीं है। भगवान अपनी शक्ति किसी और से प्राप्त नहीं करते। अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण भगवान है। बहुत ही अच्छा श्लोक है। तो कई जगह लिखा रहता है कि ब्रह्मा ही परम देव है, इंद्र चंद्र वरुण जैसे देव जो हैं उनको स्वामी बताया जाता है। पर भागवतम में क्या लिखा हुआ है कि ब्रह्मा भी अपनी शक्ति, अपना ज्ञान भगवान से प्राप्त करते हैं। और ये तक खुलासा किया हुआ है कि ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने ही ज्ञान दिया। कौन से श्लोक में खुलासा किया गया है? सबसे पहले श्लोक में। तो अगर किसी के पास किताब है तो आप देख सकते हैं, पहले अध्याय का पहला श्लोक, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, दूसरा लाइन है ना, तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये, यानी ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान किसने प्रदान किया है? भगवान श्री कृष्ण ने। तो प्रमाण के साथ आपको मिल गया है कि ब्रह्मा जी का जो ज्ञान है वो भी भगवान के द्वारा दिया गया है। नीचे अगर आप ट्रांसलेशन में पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है? वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण जगत से अवगत हैं, वे परम स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई भी नहीं है। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। ठीक है, तो अगर कोई कहता है कि ब्रह्मा इज सुप्रीम तो आप उसको कह सकते हैं, पर श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक में लिखा हुआ है तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ऐसा क्यों लिखा हुआ है? तो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। पुण्यवती कृष्ण प्रिय माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, शील प्रभुपाद जी की जय। जन्मादस्य शब्द यह बतलाता है समस्त उत्पत्ति पालन या संहार के स्रोत परम चेतन पुरुष ही है। यहाँ तक कि हम अपने वर्तमान अनुभव से जानते हैं कि जिस पर कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, लेकिन जड़ अस्तित्व अर्थात जीव से उत्पन्न किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, जीव के संसर्ग से ही जड़ शरीर एक कार्य करने वाले यंत्र के रूप में विकसित होता है। अल्प ज्ञान शारीरिक यंत्र अर्थात मशीन को ही जीव मान लेते हैं, जबकि तथ्य तो यह है कि जीवा शारीरिक यंत्र आधार है। जीवित के निकलने से शारीरिक मशीन व्यर्थ हो जाती है। इस समस्त भौतिक शक्ति के मूल स्रोत है। यह तथ्य सारे वैदिक वाडम्बे में व्यक्त हुआ है और अध्यात्म विज्ञान के समस्त भाष्यकारों ने इस सत्य को स्वीकार किया है। यह जीवनी शक्ति ब्रह्म कहलाती है और महान आचार्यों में से एक श्रीपाद शंकराचार्य ने यह उपदेश किया है कि ब्रह्म तत्व कारण अर्थात कारण है। यह विराट जगत एक श्रेणी अर्थात वर्ग है। जीवनी शक्ति ही सारी शक्तियों की मूल स्रोत है और तार्किक रूप से भगवान को ही परम पुरुष माना जाता है। अतः वे भूत वर्तमान तथा भविष्य की बात को तथा भौतिक एवं आध्यात्मिक अपनी दोनों ही सृष्टियों के कोने कोने को जानते हैं। एक अपूर्ण जीव को इसका भी पता नहीं रहता उसके अपने शरीर के भीतर क्या हो रहा है। वह भोजन तो करता है, किंतु वह यह नहीं जानता कि यह भोजन किस तरह से शक्ति में बदलता है या शरीर का किस तरह पोषण करता है। जब कोई पूर्ण होता है तो वह वाली प्रत्येक बात को जानता रहता है।
हरे कृष्ण प्रभु जी, स्लाइड। भोजन किस तरह से शक्ति में बदलता है और शरीर की किस तरह पोषण करता रहता है। जब कोई पूर्ण होता है तो वह घटने वाली बात को जानता रहता है, और चूंकि परम पुरुष सभी प्रकार से परिपूर्ण है, अतः यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि वे हर बात को विस्तार से जानते हैं। फलस्वरूप पूर्ण पुरुष को श्रीमद् भागवत में वासुदेव के नाम से संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है कि वे जो अपनी पूर्ण चेतना में तथा अपनी पूर्ण शक्ति तत्व है। इन सब की विवेचना श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से की गई है, और पाठक को इसका भली भांति पूर्वक अध्ययन करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। धन्यवाद जी, प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। तो जन्मादस्य, प्रभुपाद इस पैराग्राफ की शुरुआत करें कि जन्मादस्य का अर्थ क्या है। तो ये शब्द आया कहाँ से? ये शब्द पहले अध्याय के पहले श्लोक का पहला शब्द है, जन्मादस्य यतो अन्व्यात्। जन्मादस्य का अर्थ क्या होता है? जो समस्त उत्पत्ति, पालन या संहार के स्तोत्र वे परम चेतन पुरुष ही हैं। यानी जो समस्त उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण है। जन्मादस्य, उत्पत्ति भी उनसे, पालन भी उनसे और संहार भी उनसे। और बार बार प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसे परम पुरुष को पूर्ण ज्ञान है। क्या उदाहरण दे रहे हैं? हम जीव तत्व है, हम कहते हैं हमारा शरीर, पर जब आप प्रसाद खाते हैं उसके बाद आपके शरीर में क्या होता है, कैसे डाइजेशन होता है, आपको पता है क्या? कुछ नहीं, आप सिर्फ खा लेते हैं, बाकी सारा कार्य अपने आप अंदर ही अंदर हो जाता है। पर अपने आप कुछ भी नहीं होता है, हमें ये भी पता है ना। एटीएम से पैसे निकलते हैं, लगता है अपने आप निकल रहे हैं, पर किसी ने प्रोग्रामिंग करी है, किसी ने उस मशीन को बनाया है। भगवान भगवत गीता में इसका उत्तर देते हैं क्या? कि मनुष्य की पाचन अग्नि मैं हूं, मेरे कारण वो भोजन पच रहा है। तो लोगों ने लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में सुना है, किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में सुना है, हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में सुना है, पर किसी ने डाइजेशन सिस्टम ट्रांसप्लांट के बारे में सुना है क्या? सुना है किसी ने? किसी का डाइजेशन सिस्टम ट्रांसप्लांट हुआ? नहीं प्रभु जी। नहीं संभव ही नहीं है। साइंस कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि हम एक आर्टिफिशियल डाइजेशन सिस्टम नहीं बना सकते, और अगर हम बनाए भी तो किलोमीटर दर किलोमीटर लंबा डाइजेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे कि अन्न को पचा सके। और इस रहस्य का खुलासा भगवान खुद ही कर देते हैं भगवत गीता में कि आपकी जो पाचन अग्नि है वो मैं हूं। यानी भगवान के कारण हमारी भोजन जो है उसका पाचन हो रहा है। तो भगवत गीता में कौन सा अध्याय है जिसमें भगवान इस बारे में समझाते हैं? 15 चैप्टर प्रभु जी। 15 चैप्टर की, हाँ, वैश्वानर अग्नि, हम वैश्वानर अग्नि, अहम वैश्वानर। पट्टाम्यन्नम चतुर्विधम। हाँ, और कौन सा अध्याय है जिसमें भगवान ये बताते हैं कि तुम्हें, यानी हम शरीरधारी को अपने शरीर में क्या हो रहा है ये नहीं पता है, पर मुझ परम भगवान को सब कुछ पता है। कौन सा अध्याय में इस बात की चर्चा हो रही है? 13वें अध्याय में प्रभु। 13वें अध्याय में प्रकृति, पुरुष और चेतना, चेतना, जिसमें भगवान क्या कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता है। हाँ, क्योंकि भगवान क्या है? क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र यानी हमारा शरीर, और क्षेत्रज्ञ यानी शरीर को जानने वाला। और क्षेत्रज्ञ दो होता है, एक जीव आत्मा, एक परमात्मा। जीव आत्मा पूरी तरीके से अपने शरीर को नहीं जानते, पर परमात्मा ना केवल पूरी तरीके से हमारे शरीर के बारे में जानते हैं, अपितु दूसरे के शरीर के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इस बात का भगवान ने भगवत गीता में पूरे अच्छी तरीके से विवरण दिया है, जो इस पैराग्राफ में हम पढ़ रहे हैं। जी आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। रीता माता जी पढ़िए।
कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा आधुनिक युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने व्यवहारिक निर्देशन द्वारा श्रीमद् भागवत का प्रचार किया। श्री चैतन्य की अयुत की कृपा के माध्यम से श्रीमद् भागवत की कथाओं में प्रवेश कर पाना सुगम है। अतएव यहाँ पर उनके जीवन तथा उपदेशों से संबंधित एक संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है, जिससे पाठकों को श्रीमद् भागवत की असली महत्व को समझने में सहायता मिल सके। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब देखिए, अब प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि आधुनिक युग यानी जिस युग में हम हैं में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल निर्देशन द्वारा श्रीमद् भागवतम का प्रचार किया। तो हमने कल चर्चा करी थी कि इस भूमिका में हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। क्यों जानेंगे? हमने कहा था कि कल हम पढ़ेंगे। तो आज हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद आने वाले जो भूमिका का हिस्सा है उसमें हमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताएंगे। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ही हैं जिन्होंने बड़े ही प्रैक्टिकल व्यवहारिक तरीके से श्रीमद् भागवतम का प्रचार किया, और इन्हीं की हेतु की कृपा के माध्यम से श्रीमद् भागवतम की कथाओं में प्रवेश कर पाना सुगम है। हम जस्ट होना तो अगर हम सोचते हैं कि हम अपनी काबिलियत से, अपने इंटेलिजेंस से, अपनी बुद्धि से, अपने मन से श्रीमद् भागवतम को पढ़ के समझ सकते हैं, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। हम तभी श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं जब हमारे ऊपर परंपरा की कृपा हो, गुरु की कृपा हो। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु की अहेतु की कृपा है, कॉजलेस मर्सी, कि उनके माध्यम से हम श्रीमद् भागवतम की कथाओं में प्रवेश कर पाए। यानी उन्हीं की कृपा है कि हम आज श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं और थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए क्या बोला जाता है चैतन्य महाप्रभु को? इतनी अहेतु की कृपा है चैतन्य महाप्रभु की, तो उनको हम क्या कहते हैं? किस नाम से? महावदन्याय प्रभु जी। वेरी नाइस। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय। महावदन्याय मतलब खुले हाथ करके बांट रहे हैं कृष्ण प्रेम। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय, है ना? कृष्ण प्रेम की क्या बोलते हैं ना बंगाली में, हाट लेके छे, मतलब मार्केट लगा हुआ है, आओ और फ्री में ले जाओ, फ्री में ले जाओ। इसीलिए उन्हें कहते हैं नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने गौर शैल। चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई है कि नाम का हाट, हाट मतलब होता है बाजार, एक नाम का, भगवान के नाम का बाजार खुला है, जिस बाजार में सारे लोग जा सकते हैं और मुफ्त में भगवान के नाम की खरीदारी कर सकते हैं। इतनी कृपा मिली है। क्योंकि शास्त्रों से पता चलता है कि भगवान का नाम, भगवान की भक्ति इतनी सरल नहीं है। आज ही हम पढ़ रहे थे ना, एक गुरु महाराज ने कहा है इट्स नॉट सो चीप। तो चीप नहीं है, क्योंकि हमें चीजें आसानी से मिल गई है तो हमें चीप लगता है। क्या है, बस हरे कृष्णा करो और भगवान के धाम जाओ, ऐसा होता है? कैसा होता है? और बड़े आसानी से हमें चीजें मिल गई हैं, इसीलिए हमें शायद इसका मूल समझ नहीं आ रहा है। और ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा। इसीलिए क्या करेंगे आज हम? अब हम देखेंगे यहाँ पर उनके जीवन तथा उपदेशों से संबंधित एक संक्षिप्त परिचय दिया गया है। तो चैतन्य महाप्रभु का जीवन और उनके जीवन से हम जो शिक्षाएं ले सकते हैं उसके बारे में अब आने वाला जो भूमिका का हिस्सा है उसमें हम देखेंगे, जिससे पाठकों को श्रीमद् भागवत के असली महत्व को समझने में सहायता मिल सके। ठीक है, तो यहाँ से हम अब देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु के जीवन और उनके उपदेशों के बारे में चर्चा होनी शुरू हो गई। जी हरे कृष्ण, आगे पढ़िए। हरे कृष्णा। रक्षा माता जी पढ़िए।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय। यह अनिवार्य है कि किसी व्यक्ति भागवत से ही श्रीमद् भागवत सीखा जाए। व्यक्ति भागवत वह है जिसका जीवन ही व्यवहारिक रूप से श्रीमद् भागवत है। चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु परम ईश्वर हैं, अतः वे भगवान तथा व्यक्ति के रूप में एवं ध्वनि रूप में भागवत है। अतः श्रीमद् भागवत तक पहुंचने की उनकी विधि विश्व भर के सभी लोगों के लिए व्यवहार योग्य है। यह उनकी इच्छा थी कि श्रीमद् भागवत का उपदेश कार्य भारत में जन्मे लोगों के द्वारा विश्व के कोने कोने में किया जाए। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जब हम भागवत शब्द कहते हैं तो भागवत शब्द का क्या अर्थ होता है, कोई बता सकता है? भागवत शब्द महाभक्त भगवान होता है। तो एक भगवान हाँ? भागवत अर्थात भक्त, शुद्ध भक्त। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। श्रीमत का अर्थ है ब्यूटीफुल, सुंदर, और भागवत का अर्थ है भगवान के भक्त, जो भगवान के यही है। हरे कृष्णा। हाँ, तो एक तो हो गया, तो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम, तो क्या खाली ये ग्रंथ है भागवत या और कुछ भी भागवत है? तो स्वयं कृष्ण है, इनके 12 स्कंद कृष्ण के ही सारे, मतलब भगवान के बारे में। भागवत जो है एक तो ग्रंथ भागवत है ना, ये जो देखिए ये हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। भागवत जो भगवान के बारे में वो तो बताए, वो है भागवत। व्यक्ति भागवत, तो भागवत ग्रंथ भी है, साथ ही साथ भागवत व्यक्ति भी हो सकता है। तो जो हमेशा भगवान की भक्ति में संलग्न है वो भागवत है, उसे कहते हैं व्यक्ति भागवत। तो भागवत सिर्फ भागवत ग्रंथ ही नहीं है, व्यक्ति भागवत भी हो सकता है। कौन? जिसका जीवन ही व्यवहारिक रूप से श्रीमद् भागवत है। हम लोग कहते हैं ना कभी कभी इंग्लिश में इनोसेंस पर्सोनिफाइड, कहते हैं ना, अरे ये इतना मासूम है, इनोसेंस पर्सोनिफाइड कहते हैं कि नहीं, कि अगर इनोसेंस को किसी व्यक्ति का रूप लेना है तो वो व्यक्ति है। या इंटेलिजेंस पर्सोनिफाइड, अगर इंटेलिजेंस को किसी व्यक्ति का रूप लेना है तो वो व्यक्ति है। इसी तरीके से व्यक्ति भागवत, यानी अगर श्रीमद् भागवतम को, इस ग्रंथ को किसी व्यक्ति का रूप लेना है तो वो व्यक्ति है जिसका जीवन ही भागवत है। समझ में आ रहा है आपको? और चैतन्य महाप्रभु परम ईश्वर हैं, अतः वे भगवान तथा व्यक्ति रूप में एवं ध्वनि रूप में भागवत है। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि चैतन्य महाप्रभु भागवत है, और हमारी गुरु शिष्य परंपरा भी भागवत है, क्योंकि उनका जीवन ही व्यवहारिक भागवतम है। ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखा गया है कि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि श्रीमद् भागवत का उपदेश कार्य भारत में जन्मे लोगों के द्वारा विश्व के कोने कोने में किया जाए। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि जिसने भारत में जन्म लिया है वो श्रीमद् भागवतम का प्रचार करे। तो इसमें एक चैतन्य चरितामृत का श्लोक आता है जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने बात कही है। किसी को पता है वो कौन सा श्लोक है? कौन सा श्लोक है वो? बड़ा ही फेमस श्लोक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। चैतन्य चरितामृत का श्लोक तो नहीं पढ़े, लेकिन हमने पढ़ रहे थे प्रभुपाद लीलामृत, तो उसमें आया था कि लिखा हुआ था कि मेरा एक सेनापति भारत में आएगा जो पूरे विश्व में जो है कृष्ण जी का यह हरि नाम प्रचार करे। हाँ वो ठीक, मोरा सेनापति भक्त, पर यहाँ पे जो बात हो रही है कि भारत में जिसका जन्म हो, भारतवर्ष जन्म होइले वो है ना, परोपदेश, परोपकार, भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। ठीक है। तो ये चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में 9th चैप्टर के 41st श्लोक है। भारत भूमि तो होइले मनुष्य जन्मजार, मतलब भारत भूमि में जिसका मनुष्य शरीर के साथ जन्म हुआ है, जन्म सार्थक करी, अपने जन्म को सार्थक करो। कैसे करो? परोपकार। परोपकार करो। परोपकार कैसे करेंगे?
जब हम उसे भगवान की भक्ति से जोड़ देंगे। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु ने जो भी भारतवर्ष में जन्मा उसको ये जिम्मेदारी दी है। तो आप सब भी भारतवर्ष में जन्मे हुए हैं, ये सब आपकी भी जिम्मेदारी है। क्या? कि आप दूसरों का परोपकार, परोपकार का अर्थ आप गलत ना सोचें कि उसे खाना खिला दिए, कपड़े दे दिए, ये कर दिया, वो कर रहे हैं, वो सब ठीक है, पर सबसे बड़ा जो उपकार आप कर सकते हैं वो है उसे भगवान का नाम, भगवान की भक्ति देना। इसीलिए आप सबसे अनुरोध है कि धीरे 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 आप भक्ति शास्त्री तक पहुंचे, भक्ति शास्त्री का कोर्स कंप्लीट करें, क्योंकि जिसको भक्ति शास्त्री की डिग्री मिलती है वो अब भगवत गीता को पढ़ा सकता है। तो आप परोपकार करने के लिए तैयार कर दिए गए, और ये इस्कॉन बेंगलुरु का मंच है जहां से आप इसे मुफ्त कर सकते हैं। ऐसा और कोई दूसरा मंदिर नहीं है जो भक्ति शास्त्री पे इतना जोर दे रहा है और मुफ्त में पाठ्यक्रम। दूसरे मंदिर के लोग आ रहे हैं अपने प्रेसिडेंट का लेटर लेके, हाँ हाँ ये 1 साल से 16 माला कर रहा है, चाहे इसे भक्ति शास्त्री कराइए। कोई ऐसा मंदिर नहीं है। और अभी पूरे विश्व भर में हमारे मंदिर को इसी कारण लोग बहुत ज्यादा है ना उत्साहित हैं इस चीज को लेके, और बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि आपने जो कार्य किया है, 10 लाख लोगों को भगवत गीता बताई है, भक्ति शास्त्री का कोर्स इस तरीके से चल रहा है, सारे लोग सपोर्ट करने को तैयार हैं। तो आप इसके हिस्सा हैं, आप तो बल्कि इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं। कोशिश करें कि भक्ति शास्त्री जरूर करें। जी आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीमद् भागवत सर्वोपरि ईश्वरीय व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण का विज्ञान है। इस विषय में भगवत गीता से हमें प्रारंभिक जानकारी मिलती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है कि जो कोई भी कृष्ण विज्ञान यानी श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता में निपुण हो वह कृष्ण विज्ञान का प्रामाणिक उपदेशक या शिक्षक हो सकता है। आगे पढ़ूं गुरु जी? जी संसार की समस्त पीढ़ी मानवता के कल्याण के लिए मानव समाज में कृष्ण विज्ञान की आवश्यकता है। सारे राष्ट्रों के नेताओं से हमारा यही अनुरोध है कि वे अपने ही कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए तथा विश्व भर के लोगों के कल्याण के लिए इस कृष्ण विज्ञान को ग्रहण करें। हरे जी, तो कृष्ण विज्ञान की आवश्यकता है। अभी दिसंबर महीने में काफी सेलिब्रेशंस होते हैं ना, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, काफी शादियां होती हैं। आप भी सब कहीं ना कहीं गए होंगे, तो इस बात का आपको थोड़ा बहुत एहसास जरूर हुआ होगा, क्योंकि आप श्रीमद् भागवतम की क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो मैं इस बात को समझता हूँ कि काफी लोग आप फिक्स्ड अप हैं भक्ति में, मालाएं कर रहे हैं। ये बात आपको जरूर एहसास हुई होगी ना कि वास्तव में दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं है। देयर इज नो डेफिशिएंसी। लोग एक से एक अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे से अच्छे खाना खाते हैं, अच्छे से अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छी से अच्छी जगह घूमने जाते हैं, पर कमी सिर्फ एक चीज की है। किस चीज की कमी है? भगवान की भक्ति। देयर इज ओनली वन डेफिशिएंसी, कृष्णा कॉन्शियसनेस। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा है, देयर इज नो डेफिशिएंसी इन द वर्ल्ड, द ओनली डेफिशिएंसी इज दैट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। जितना आप भौतिक जगत की ओर देखेंगे उतना ज्यादा आप इस चीज को महसूस करेंगे। कोई कमी नहीं है। हम बेकार की बातें करते हैं, इस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है, कुछ कमी नहीं है, सब कुछ है। एक ही कमी अगर है तो वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस। देखिए आप, अभी हम गए मिडिल ईस्ट, वहां पे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, 100 तल्ले की, 150 तल्ले की, हर तरफ भौतिक रूप से संपन्नता है। चाहे आप रोड्स देख लें, चाहे हाईवेज देख लें, चाहे गाड़ियां देख लें, चाहे लोगों को देख लें, चाहे रहन सहन देख लें, कोई कमी नहीं है किसी संपत्ति की, किसी पैसे की। पर भगवान के मंदिर निर्माण के लिए
भगवत गीता के कॉलेज निर्माण के लिए वो भौतिक संपन्नता मानो सुकर सी जाती है ना। कितना है ना, कुछ पैसों में एक अच्छा सा मंदिर बनकर तैयार हो सकता है जिसमें आप लोगों के जीवन को बदल सकते हैं, पर उसके लिए कमी है। तो क्या होता है, कई बार हम जाते हैं किसी के घर, कोई बुलाता है तो पूरा अच्छी तरीके से वो क्या करते हैं, आयोजन करते हैं, केटरिंग करेंगे, मेहमानों को बुलाएंगे, घर को दुल्हन की तरह सजा देंगे, पूरे पैसे खर्च कर देंगे। पर जब बात आएगी कि क्या आप एक कॉलेज निर्माण के लिए जहां भगवत गीता सिखाई जाएगी सेवा करना चाहेंगे, तो उनका मन सुकड़ जाता है। हो सकता है उन्होंने 5 लाख रुपए खर्च कर दिए हो अपने 100 मेहमानों को बुलाने में, घर को सजाने में, केटरिंग करने में, पर 20,000 रुपए का डोनेशन भी उन्हें लगता है मानो कितना दे रहे हैं हम। तो कमी है कृष्ण कॉन्शियसनेस की, और कोई कमी नहीं है। क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आपका मान सम्मान बढ़ रहा है ना। लोग आ रहे हैं, अरे वाह व्हाट एन इवनिंग, वंडरफुल इवनिंग वी स्पेंट, लोग वाहवाही करेंगे आपकी। पर अगर आप एक कॉलेज को बनने के लिए डोनेशन देंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो वहां पे लोगों के अंदर क्या आता है, मन की दुर्बलता। यही हमारे मन की दुर्बलता है। तो फिर आपको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की बात याद आती है। सही कहा था उन्होंने, देयर इज नो डेफिशिएंसी इन दिस वर्ल्ड, द ओनली डेफिशिएंसी इज दैट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप लोगों को लगता है ऐसा है? आप लोगों का भी निजी तजुर्बा है ऐसा? जी प्रभु जी, बिल्कुल ऐसा ही है ना? जी प्रभु जी। जी। एनीवेज आगे बढ़ेंगे, समय है हमारे पास, हम आगे नेक्स्ट टॉपिक भी उठाते हैं। लीजिए। प्रभु जी। लोग है ना 2-2.5 हजार रुपए की शर्ट खरीद लेते हैं, जीन्स खरीद लेते हैं, लेकिन 2-2.5 हजार अगर मंदिर में दान दे देंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा हमने बहुत बड़ा दान दे दिया जैसे। जी जी जी, तो डेफिशिएंसी है। अगर कुछ कमी है इस दुनिया में तो है कृष्णा कॉन्शियसनेस की। ठीक है। इनफैक्ट ऐसे होता है ना, जब हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो भागवत गीता लेना तो दूर, देखना भी नहीं चाहते, दूर से बोले नहीं 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 नहीं। हमारे पास है, हमारे पास है। हाँ हमारे पास है, पढ़ते हैं हम लोग, हमारे पास है, हमारे पास है। फिर आप उन्हें कहेंगे कृष्णा बुक है? हाँ हाँ सब है, सब है। ऐसा होता है, प्रैक्टिकली मैं फेस किया हूँ प्रभु जी। जी। तो आप देखिए, जब आचार्य कोई चीज लिखते हैं हम उस समय नहीं समझ पाते हैं, पर जब हम सेवा करने के लिए उतरते हैं तब हम चीजों को समझ पाते हैं। इससे हमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें पता चलती हैं। पहला कि आचार्य जो लिखते हैं अगर हम उस समय ना समझ पाए तो ये ना सोचें कि आचार्य ने गलत लिखा है। दूसरा, उसका आप रियलाइज तभी कर सकते हैं जब आप सेवा करेंगे। प्रभुपाद ने डिवोशन को भक्ति नहीं कहा है, डिवोशन को क्या कहा है, भक्ति को क्या कहा है, डिवोशनल सर्विस में सेवा। सेवा यानी एक्शन। अभी कितना अच्छा हो रहा है क्योंकि इस्कॉन बेंगलुरु से कितने लोगों ने दीक्षा ली। अब लोग सेवा करना चाहते हैं। दूसरे मंदिरों में वो जाते हैं, दीक्षा नहीं मिलती है, कहते हैं पहले सेवा करिए, पहले करताल बजाना सीखिए, पहले हारमोनियम बजाना सीखिए, पहले मृदंगा बजाना सीखिए, फिर हम आपको दीक्षा देंगे। आप रोज आइए, 5 साल 6 साल 10 साल घिसते हैं। यहाँ पे इतने आसानी से दीक्षा मिल गई। अब वो चाहते हैं कि हम कुछ सेवा कर दें, तो लोग आ रहे हैं मंदिर में, रुकना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। क्योंकि वास्तव में जिस मंदिर से आपको दीक्षा मिली है ना, दीक्षा का अर्थ है अब आप भगवान के धाम जाएंगे, देरी सवेरी जाना निश्चित है, गारंटीड है, क्योंकि गुरु ने जिम्मेदारी ले ली है। तो हमारा तो थोड़ा सा फर्ज बनता ही है ना, कि जो हमें गुरु भगवत के धाम लेके जा रहे हैं, भगवान के धाम लेके जा रहे हैं, थोड़ा तो सेवा बनता है ना उस मंदिर के प्रति। तो हमें आना चाहिए यहाँ पे। जो हम छुट्टियां प्लान करते हैं अपने परिवार के साथ घूमने के लिए, वो छुट्टियां हमें प्लान करनी चाहिए मंदिर में रह के सेवा करने के लिए, और काफी लोग अब ऐसा कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रतीक प्रभु जी पढ़िए। जी हरे कृष्णा।
श्रीमद् भागवत के प्रचारक भगवान श्री चैतन्य के जीवन तथा उपदेशों का संक्षिप्त परिचय। ईश्वर प्रेम के महान दूत तथा पवित्र भगवत धाम के सामूहिक कीर्तन के प्रवर्तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल प्रांत के नवद्वीप नगर के श्रीधाम मायापुर स्थान में फल्गु पूर्णिमा की संध्या, कितना लिखा हुआ प्रभु जी? 1407 1407 सका वध तदनुसार फरवरी 1486 ईस्वी में अवतीर्ण हुए। कंटिन्यू करिए। हरे कृष्ण। उनके पिता श्री जगन्नाथ मिश्र सिलहट जिले के एक विद्वान ब्राह्मण थे जो विद्यार्थी के रूप में नवद्वीप आए थे। क्योंकि उस समय नवद्वीप शिक्षा तथा संस्कृति का केंद्र माना जाता था, वे नवद्वीप के महान विद्वान श्री नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री श्रीमती साची देवी से विवाह करने के पश्चात गंगा नदी के तट पर निवास करने लगे। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। तो यहाँ पे आपको अब चैतन्य महाप्रभु के जीवन के बारे में पता चलता है और आपको नोट्स बनाने चाहिए, जरूर पता होना चाहिए। उनका जन्म हुआ फरवरी 1486 में 1486 और वो नवद्वीप में थे, श्रीधाम मायापुर। और श्रीधाम मायापुर जो है वो इस्कॉन का वर्ल्ड हेडक्वार्टर है ना। काफी लोग अभी हमारे साथ यात्रा पे गए थे, उनको जिनको नहीं पता था उन्हें पता चला, और जिनको नहीं पता है वो अगली बार जाएं। और श्रीधाम मायापुर हमें जरूर जाना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु के पिताजी का नाम है श्री जगन्नाथ मिश्र और उन्होंने श्रीमती सची देवी से विवाह किया। पहले नवद्वीप जो था वो एक शिक्षा और संस्कृति का केंद्र हुआ करता था, तो सारे भारतवर्ष और विश्व से लोग वहां पे आते थे। और उनके जो फादर इन लॉ यानी सची माता के पिता नीलांबर चक्रवर्ती, और नीलांबर चक्रवर्ती उस क्षेत्र के बड़े विद्वान थे। और अभी भी, अच्छा चलिए प्रश्न, अभी कौन कौन गया था मायापुर यात्रा में? हाथ नहीं उठाना है, आप मुझे से पूछ सकते हैं। गए थे प्रभु जी? मैं पर्सनली गई थी। गए थे ना? काफी लोग गए थे जी। गए थे। तो नीलांबर चक्रवर्ती से रिलेटेड वहां पे हमने क्या किया, क्या देखा, कोई बता सकता है? नीलांबर चक्रवर्ती से रिलेटेड हम कहीं गए थे, कहाँ गए थे? चैतन्य महाप्रभु जी का ननिहाल। नीलांबर चक्रवर्ती से रिलेटेड हम कहाँ गए थे? मैं एक हिंट दे सकता हूँ, गुरु महाराज अपने जो ऐप है उसमें अपडेट्स में वो डालते हैं बहुत बार, अपडेट्स में बहुत बार डालते हैं। प्रभु जी पुस्तकालय। पुस्तकालय नहीं, हम नीलांबर चक्रवर्ती द्वारा पूजित विग्रह के दर्शन में गए थे, याद आया? जय प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, याद आ गया। याद आ गया। क्या नाम है उन विग्रह का? आपको बताएगा? क्या नाम है विग्रह का? कौन से कलर के विग्रह हैं? येलो। काले से हैं। नहीं। हाँ आपने दिखाया तो था हमको। नहीं। नीले प्रभु जी। हाँ, स्काई ब्लू, स्काई ब्लू। एक के याद आया पूरा। किसी को फोटो याद भी नहीं है? फोटो है? हाँ हाँ मेरे प्रभु पास जी है। हम गए नहीं थे, एक्चुअली हम एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। आप गए नहीं थे? हाँ, पर हाँ काफी लोग गए थे जी। जी। तो वहां पे हमने दर्शन किए थे। किसी को याद नहीं है विग्रह का नाम? बेलपुकुर था ना प्रभु जी शायद? बेलपुकुर, यस, वेरी गुड। बेलपुकुर में विग्रह का नाम? बेलपुकुर में विग्रह का नाम मदन मोहन। मदन मोहन। मदन गोपाल। मदन गोपाल। मदन गोपाल अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, मंदिर दिखाते हैं आपको। मदन गोपाल, वेरी नाइस। विग्रह बहुत सुंदर विग्रह है वहां के। हाँ प्रभु जी, याद आ गया। याद आया आपको? हाँ प्रभु, बहुत सुंदर जी। और गुरु महाराज जो है वो हमेशा अपडेट डालते रहते हैं ना कि आज हमने
मदन गोपाल के ऑनलाइन दर्शन किए। उनका ऐप जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें रोज हमें मिलता है अपडेट। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। प्रभु जी ऐप का नाम क्या है? मेरा नाम वही है जो इसमें लिखा हुआ है। नहीं नहीं, ऐप का नाम। ऐप का नाम जेपीएस। जेपीएस। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। मुझे पूरा नाम बताइए ना प्लीज। जेपीएस। हाँ, मैं 1 मिनट बताता हूँ। जेपीएस करके डालेंगे आ जाएगा। जयपता का स्वामी सिर्फ ऐसा ही है। ऐसा ही है ना जी? जी। जी हरे जी जी, कृष्णा। कंटिन्यू करिए, जी। कंटिन्यू करिए। मनोरमा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। उनका क्या है प्रभु जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मनोरमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। श्री जगन्नाथ मिश्र को उनकी पत्नी श्रीमती सची देवी ने कई पुत्रियां हुई, जिनसे अधिकांश की मृत्यु कच्ची आयु में ही हो गई। उनके 2 पुत्र बचे रहे, जिनका नाम श्री विश्वरूप तथा श्री विशांबर थे, जिन्हें उनके माता पिता का प्यार प्राप्त हो सका। विशांबर उनकी 10वीं तथा सबसे छोटी संतान थे, जो आगे चलकर निमाई पंडित के नाम से विख्यात हुए। संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहलाए। प्रभु जी आगे पढ़ो। जी जी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु 47 वर्षों तक अपनी दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करने के बाद 1455 शताब्दी में पुरी में अंतर्ध्यान हो गए। वे अपने प्रथम 24 वर्षों तक विद्यार्थी तथा गृहस्थ के रूप में नवद्वीप में रहे। उनकी पहली पत्नी श्रीमती लक्ष्मी प्रिया थी, जिनकी मृत्यु अल्पायु में हो गई जब महाप्रभु अपने नगर से बाहर गए हुए थे। जब वे पूर्वी बंगाल से, प्रभु जी ऊपर करना होगा, पूर्वी बंगाल से लौटकर आए तो उनकी माता ने दूसरी विवाह करने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने मना कर लिया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम विष्णु प्रिया देवी था, जिन्हें आजीवन अपने स्वामी का वियोग सहना पड़ा, क्योंकि उन्होंने 24 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया। जब श्रीमती विष्णु प्रिया मुश्किल से 16 वर्ष की थी, संन्यास ग्रहण करने के बाद महाप्रभु ने अपनी हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु हमें जी। क्या पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु जो थे वो अपने माता पिता के सबसे छोटे पुत्र थे, उनका नाम था श्री विश्वम्बर, और बाद में उन्हें निमाई पंडित के नाम से जाना गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही बड़े विद्वान थे ना, हम जानेंगे उनके बारे में, और क्यों उन्हें पंडित शब्द कह के बुलाया गया। और जब उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, क्यों उन्होंने संन्यास ग्रहण किया ये भी हम जानेंगे। तो उन्हें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कह के बुलाया गया। और उनकी लीलाएं कुल 48 साल चली। 24 साल उन्होंने नवद्वीप में काटे और बाकी के 24 साल उन्होंने जगन्नाथपुरी में। और जगन्नाथपुरी के जो 24 साल थे उसमें से भी उनके लगभग 6 वर्ष जो हैं वो कहाँ बीते? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत का वो भ्रमण करते रहे। और ठीक संन्यास लेने से पहले उनकी जो दूसरी पत्नी थी श्री विष्णुप्रिया, उनसे उन्होंने शादी करी थी, पर क्योंकि उन्होंने संन्यास ले लिया तो लगभग पूरे उम्र भर और लगभग 80 या 86 साल तक विष्णुप्रिया जो है वो जीवित थी। उन्होंने उनका क्या किया? उन्हें अपने पति का संग नहीं मिला। और आज भी मायापुर में जाते हैं तो जो विग्रह विष्णुप्रिया यानी चैतन्य महाप्रभु का जो विग्रह की वो पूजा करते थे, आज भी वो विग्रह वहां पे है। ठीक है, तो उनके भी हम दर्शन करते हैं जब हम मायापुर जाते हैं। जी आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। निशी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। संन्यास ग्रहण करने के बाद महाप्रभु ने अपनी माता श्रीमती शची देवी के आग्रह पर जगन्नाथपुरी को अपनी कर्म भूमि बना लिया। भगवान वहां पर 24 वर्षों तक रहे। इनमें से उन्होंने 6 वर्ष भारत, विशेष रूप से संपूर्ण दक्षिण भारत में श्रीमद् भागवत का उपदेश देते हुए निरंतर भ्रमण करने में बिताए। भगवान चैतन्य ने न केवल श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया, अपितु भगवत गीता का भी अत्यंत व्यवहारिक ढंग से प्रचार किया। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में अंकित किया गया है।
दिव्य ज्ञान के इस महान ग्रंथ में उनका अंतिम उपदेश यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह समस्त धार्मिक कृत्यों की सारी विधियों को त्याग कर उन्हें भगवान श्री कृष्ण को ही एकमात्र पूजनीय स्वामी के रूप में स्वीकार करे। फिर उन्होंने अपने सभी भक्तों को आश्वस्त किया कि वे समस्त पापों से उनकी रक्षा करेंगे, अतः उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी। तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रचार कर रहे थे तो श्रीमद् भागवतम के साथ साथ श्रीमद् भगवद गीता का भी व्यवहारिक ढंग से प्रचार कर रहे थे। देखिए, जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा चालू मिशन है जिसे श्रील प्रभुपाद ने आगे बढ़ाया, उसकी सबसे खास बात है उसकी व्यवहारिकता। कोई भी पढ़ सकता है श्रीमद् भगवद गीता और कह सकता है मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोषि में। भगवान कह रहे हैं, 2 बार कह रहे हैं भगवद गीता में, मुझ में मन लगाओ, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो। अच्छी बात है, कैसे बने? कैसे? प्रभुपाद ने, चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया कैसे व्यवहारिक रूप से कर सकते हैं। जो पूरा कार्यक्रम हमें आज मिलता है इस्कॉन में, मंगल आरती से लेके जपा से लेके दर्शन आरती, गुरु पूजा, भागवतम क्लास, प्रसादम ग्रहण करना, ये सारा जो सुबह का कार्यक्रम है ना, लगभग लोग 3:30 से 4 बजे उठते हैं और 9, साढ़े 9 बजे प्रसादम ग्रहण करते हैं। 6, साढ़े 6 घंटे का जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, ये क्या है? ये व्यवहारिक प्रोग्राम ही तो है। और इसमें आप कर क्या रहे हैं? इसमें आप मन मना भव मद भक्तो, भगवान में अपना मन लगा रहे हैं। सवेरे उठते उठते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, आप अपने नित्य कर्म कर रहे हैं। फिर आप मंगल आरती में भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। भगवान के नाम का जप करने के बाद भगवान की दर्शन आरती कर रहे हैं। उसके बाद आप गुरु पूजा कर रहे हैं। उसके बाद श्रीमद् भागवतम की क्लास अटेंड कर रहे हैं। उसके बाद भगवान का प्रसाद खा रहे हैं। ये क्या है? ये मन मना भव मद भक्तो ही तो है। भगवान को तो याद कर रहे हैं और फिर आप भगवान की सेवा करने के लिए, जो मंदिर में रहते हैं वो भगवान की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं ना। कोई भी सेवा कर रहे हैं वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो निष्काम सेवा, वो अपने लिए कुछ नहीं चाह रहे हैं, उन्हें कोई सैलरी नहीं मिल रही है, ना ही उनको मान प्रतिष्ठा चाहिए, वो भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं। और फिर शाम होते होते फिर से वो मंदिर के प्रोग्राम में शामिल होना शुरू कर देते हैं। तो ये जो व्यवहारिक प्रोग्राम दिया है, ये चैतन्य महाप्रभु के मिशन द्वारा ही हमें प्राप्त हुआ है। और जब तक ये व्यवहारिक रूप से हमारे जीवन में नहीं उतरेगा, तब तक भगवद गीता सिर्फ थ्योरी बन के रह जाएगी, प्रैक्टिकल नहीं बनेगी। इसीलिए जो मूवमेंट चैतन्य महाप्रभु ने चालू किया वो आज भी पूरी तरीके से प्रभुपाद द्वारा फैलाया हुआ पूरे विश्व में इतनी तेजी से फैल रहा है, क्योंकि एक व्यवहारिक प्रोग्राम है, प्रैक्टिकल प्रोग्राम है ना। कोई कहे बैठ के ध्यान करो, 10 घंटे बैठ जाओ, एक टांग पे खड़े रहो, व्यवहारिक नहीं है, बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। पर भक्ति योग का जो प्रचार प्रसार व्यवहारिक ढंग से बड़े वैष्णव संप्रदाय में हुआ, उसके कारण आज ये इतने ज्यादा प्रचार प्रसार करने में सक्षम हुआ और इतने लोग इसीलिए इसे आज अपने जीवन में उतार रहे हैं। तो हम इसे आज यहीं पे स्टॉप करेंगे, कल हम कंटिन्यू करेंगे। कल संडे है, कल तो हमारी क्लास नहीं होगी, कल लेवल 2 की क्लास रहती है, मंडे को हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए जहाँ पे हमने कदम किया। ओके, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। सवाल था प्रभु जी। प्रभु जी, कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैंने सबको म्यूट कर दिया है, तो जिनके प्रश्न है वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे हम प्रश्न नहीं ले पाएंगे ना, काफी लोग एक साथ बोलते हैं। हाँ, हिमानी माता जी, हरे कृष्ण, अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जी, जी। छोटा सा क्वेश्चन था कि ये जो श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर हैं, ये प्रभुपाद जी का ही नाम है या अलग है? प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं वो हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ, और अगर आप देखेंगे परंपरा में, तो जब इस्कॉन के मंदिर में परंपरा रहती है ना, उसमें प्रभुपाद के बगल में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर उनके बगल में उनके गुरु और किशोर ठाकुर जी, उनके बगल में उनके गुरु भक्ति विनोद ठाकुर, और उनके बगल में उनके गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी, ठीक है जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, सुमित प्रभु जी, आप सेवा कर सकते हैं। जी जी प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल वो भक्ति शास्त्री की क्लास थी हमारी,
नो प्रॉब्लम। मनप्रीत माता जी पूछ रहे हैं भक्ति शास्त्री के बारे में क्या बताया। तो भक्ति शास्त्री हमारा कोर्स है जिसमें जो लोग अच्छे से सोलह माला कर रहे हैं, काफी समय से 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, उन्हें मौका दिया जाता है कि वो इस कौन से डिग्री प्राप्त कर सके जिसका नाम है भक्ति शास्त्री डिग्री। भक्ति शास्त्री के कोर्स में श्रीमद् भगवत गीता के साथ साथ ईशोपनिषद, फिर उसके बाद भक्ति रसामृत सिंधु और उसके साथ नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये 4 पुस्तकें, ठीक है, आपको सिखाई जाती है। और इसमें आप असाइनमेंट्स जमा करते हैं और इसमें जब पास हो जाते हैं, श्लोक भी कुछ याद करने होते हैं, तो आपको इसको उनकी तरफ से डिग्री मिलता है जिसका नाम है भक्ति शास्त्री डिग्री। और ये डिग्री वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज डिग्री है और इस डिग्री के माध्यम से अब आप भगवत गीता सिखाने के लिए सक्षम है। तो भगवत गीता आप 2 तरीके से ना आपके अंदर चेंज आ सकते हैं। एक, आपको नॉलेज हो गई है, आप श्लोक जानने लग गए हैं, आपको सब कुछ पता है। पर दूसरा, क्या आपका व्यवहार बदला, क्या आपका चरित्र बदला है, क्या आपके अंदर वो बदलाव आए हैं जो आने चाहिए। तो ये दोनों जब आते हैं तब वास्तव में आप भक्ति शास्त्री बनते हैं, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को ऐसे डिजाइन किया गया है, इसीलिए खाली नॉलेज के बेसिस पे नहीं है, आप मालाएं कर रहे हैं कि नहीं, आप 4 नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं, ये भी क्राइटेरिया है आपको भक्ति शास्त्री में एडमिशन दिलाने में। बाकी सारे मंदिर इसके लिए चार्ज लेते हैं, इस्कॉन बेंगलुरु इसके लिए कोई चार्ज नहीं लेता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कुमुद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि जो मैंने चैट बॉक्स में ये गुरु महाराज के जो लिंक शेयर किए, प्लीज आपको डायरेक्ट, तो वो प्रॉपर है ना? अगर हो तो बताकर बताइए प्लीज। हरे कृष्णा। नहीं, ये लिंक क्या चीज की लिंक है माता जी? जय पता का स्वामी महाराज की उनका, उनकी बायोग्राफी। उनका बायोग्राफी का लिंक है, तो वो जी हाँ, आपको हम बायोग्राफी की लिंक सबको देनी है। नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि वो बराबर है नहीं। हाँ हाँ, नहीं तो ठीक है। उसके लिए मैं उनके विषय में हमें सिखाने को कहा गया है, तो इसीलिए मैं आपको मैं जी जी जी, ये वो करने लिंक के लिए ठीक पूछ है, रही नो थी। प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, वो ठीक लिंक है। ये बराबर है या नहीं जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है। मीन्स इसके ऊपर से हम किसी को भी बताए तो हाँ, चलेगा? चलेगा चलेगा। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू। यस। हरे कृष्णा टीना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। टीना मंगला माता जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु, यस माता जी। प्रभु जी, मनप्रीत माता जी, आप अपना नंबर जो है सुमित जलान प्रभु को दीजिए। सुमित प्रभु, मनप्रीत माता जी का नंबर लीजिए और उसको जानवी माता जी से बात करके भक्ति शास्त्री के लिए वो एलिजिबल है कि नहीं पता करिए, है ना? ठीक है, ठीक है प्रभु। हमने यहाँ अभी पढ़ा एक पैराग्राफ में कि महाप्रभु जी का जो जन्म है वो 1486 में हुआ, वो अवतीर्ण जो हुए थे 1486 में हुए। और साथ ही ये भी लिखा हुआ है फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या को 1407 जी। और नीचे फिर है कि जो महाप्रभु जी हैं वो 1455 में वो अंतर्ध्यान हो गए। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ। नहीं, आप कंफ्यूज मत होइए। 1407 के साथ 1455 पढ़ना है। 1407 शकाब्द और 1455 शकाब्द। जो 1486 है वो ईस्वी है, तो उसके साथ वो 1455 नहीं पढ़ना है, ठीक है। 1407 में 48 जोड़ देंगे तो 1455 आ जाता है, करेक्ट? समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ जी जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कुहू माता जी। हाँ प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। अच्छा, ब्रह्म संगीता में ब्रह्मा जी ने भगवान का स्तुति किया, तो वो अगर मैं रोज पढ़ूंगी तो उतना ही लाभदायक होगा क्या? कुंती माता जी ने जो स्तुति किया, भीष्म जी ने जो स्तुति किया भगवान का, उसका जो लाभदायक होता है, ब्रह्मा जी का जो स्तुति है वो भी मतलब बराबर का ही है। জি, আপনি কি मतलब লাভ अगर চাইছেন? আপনি কি লাভ চাইছেন সেটা আগে আমাকে জানান। अगर ब्रह्मा जी ये ब्रह्म संहिता पढ़ूंगी तो वही मतलब रोज पढ़ूंगी तो वही लाभ होगा क्या? नहीं, मेरा प्रश्न है आप किस लाभ की बात कर रहे हैं? आपको क्या चाहिए? भगवान का भक्ति हाँ, बढ़ाना। अगर भगवान का भक्ति चाहिए तो भगवान का कोई भी शुद्ध भक्त का आप स्तुति पढ़ सकते हैं,
चाहे ब्रह्मा जी का स्तुति है, चाहे कुंती महारानी का स्तुति है, चाहे प्रहलाद महाराज का स्तुति है, चाहे ध्रुव महाराज का स्तुति है, किसी का भी स्तुति आप पढ़ सकते हैं। सब भक्त है ना, हम लोग भक्त में ऊपर नीचे नहीं करते हैं, कौन है अच्छा है कौन खराब है। हम लोग खुद स्तुति नहीं कर सकता है क्योंकि हम लोग इस लायक नहीं है। हम लोग एक शुद्ध भक्त का स्तुति पढ़ सकता है कि भगवान हम तो लायक नहीं है स्तुति करने के लिए, पर हाँ आपका शुद्ध भक्त जो आपका स्तुति किया शायद मेरा मन का भाव वो हो सकता है। और कुंती महारानी का स्तुति आप पढ़ लेंगे तो आप तो माथा पकड़ लेंगे। कुंती महारानी बोलती हैं मेरे को दुख दीजिए, आप बोलेंगे नहीं भगवान मेरे को दुख मत दीजिए ना, मेरा दुख ले लीजिए। करेक्ट। तो कोई भी शुद्ध भक्त का स्तुति पढ़ सकता है जी, कोई भी शुद्ध भक्त का स्तुति। उससे हम लोग को भक्तों के मन का भाव पता चलता है, और जब भक्त के मन का भाव हमें पता चलता है तो हम भी वैसा बनने का कोशिश करते हैं ना, और भक्ति में आगे बढ़ते हैं कि असल में भक्त का भाव कैसा होना चाहिए जी। ओके, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पुण्यवती कृष्ण प्रिया देवी दासी माता जी। पुण्यवती प्रभु कृष्ण जी। प्रिया देवी दासी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी वही था मेरा भी प्रश्न कि एक जगह 1407 लिखा है और एक जगह 1400। मिल गया ना अभी आपको? जी 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 हरे ठीक कृष्ण। है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। रेणु माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे प्रभु जी एक बात कहनी है आपसे। अब मुझे याद आ गया प्रभा माता जी का, तो बहुत अच्छे से उनके साथ मैंने समय बिताया है ना। आज बहुत दिमाग पे जोर दिया तो याद आ गया, बहुत अच्छे से बात हुई। क्योंकि उधर मैं दुबई जाने वाली थी, बेटा बोल रहा था, तो मैंने उनसे कहा था मैं आऊंगी। तो अगर आपके पास उनका नंबर हो तो मुझे मेरे उस पे हाँ मैं आपको भेज देता हूँ, मेरे पास उनका नंबर है। हाँ धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। वो भी है, रुकिए मैं उनको अनम्यूट ही कर देता हूँ। हरे कृष्णा माता जी, प्रभा माता जी अनम्यूट हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा। जी। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे हाँ अरे अब आप आती नहीं है 3 बजे वाली क्लास में। ठीक है माता हाँ जी। जी, मैं रोज आती हूँ उसमें। अभी अभी ठीक माता है प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी जी। जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता। प्रभु जी ये मेरे को ना इस ग्रुप में ऐड कर दो, मेरे को तो ये कहीं से लिंक मिला था तभी मैं ज्वाइन कर रही हूँ 3 दिन ठीक से। है, आप अपना नंबर भेज दीजिए शंपिता माता जी को, ठीक है वो ऐड फिर कर। उनका नंबर मेरे को कहाँ से मिलेगा प्रभु जी? अभी अभी चैट में डालिए, मैं भेज देता हूँ। अभी आप अपना नंबर चैट में डाल दीजिए, ठीक है चैट में डाल दीजिए। लिखा माता जी? हरे कृष्णा माता जी। विकास कुमार प्रभु हमारे मस्कट वाले प्रभु है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा विकास प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु ये अपना ग्रुप का लिंक ओपन लिंक रहेगा क्या? क्योंकि कई डिवोटी यहाँ पे पूछ रहे थे, तो प्रवचन स्टार्ट हिंदी में होगा तो ज्वाइन करना चाहते हैं। आवाज क्लियर नहीं है, क्या कह रहे हैं? प्रभु ये शायद ईयरफोन है। गाड़ी चला रहे हैं। यहाँ पे कई ज्वाइन करना चाहते हैं। हेलो। हाँ मस्कट में। हाँ हरे मस्कट कृष्णा में। प्रभु। जी 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 मस्कट में। तो ये अपना ग्रुप का लिंक मैं तो हूँ, लेकिन इसका ओपन लिंक मिलता तो मैं उन लोग को ओपन लिंक है ना, ओपन लिंक है, कर सकते हैं। ओपन लिंक है, मैं आपको भेज देता हूँ ओपन लिंक, ठीक है? जी 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 जी। और दूसरा प्रभु, जो ये भगवतम का हिंदी रीडिंग के लिए गीता बेस रीडिंग का जो ऐप है, अभी उसमें हिंदी में नहीं आता है प्रभु, तो आपको कुछ आइडिया है तो या नहीं कोई वो प्रॉब्लम है, से हाँ वो हिंदी में नहीं आ रहा है तो पीडीएफ से कर रहे हैं। पहले आता था वो भागवतम.in करके था, अभी नहीं आ रहा है उसमें। जी 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 अभी उसमें वो जी 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 बहुत लोग को यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ 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 हम भी उस पर भी रेफर करते थे भागवतम.in। शायद उन्होंने कुछ मेंटेनेंस किया क्या किया पता नहीं, पर वो नहीं आ रहा है तो अभी पीडीएफ से। ठीक है, तो पीडीएफ भी एक बार शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग के पास नहीं है। माता तो जी मैं जो ग्रुप में भक्त डाल लोग दीजिए, जुड़ना चाहते हैं उनको मैं शेयर करूँ। हम ग्रुप में डाल देते हैं, ग्रुप में डाल देते हैं पीडीएफ, ठीक है प्रभु जी? जी हाँ जी जी शंकिता जी। माता जी ग्रुप और में डाल बहुत दें। बहुत धन्यवाद प्रभु हरे कृष्णा भगवतम प्रभु, सेवा करने थैंक के यू लिए।
तो विकास प्रभु है जो अभी हम गए थे मस्कट, तो उन्होंने काफी सेवा करी, उन्हीं के भरोसे हम पहुंच गए थे तो उन्होंने ऑफिस से छुट्टी ली, सब कुछ लिया और काफी समय तक हमारे साथ रहे। हम जहाँ भी जाते थे हमें लेके जाते थे, प्रसादम हमें खिलाया घर पे। बिहार से हैं तो हमें लोकल लिट्टी चोखा प्रसादम भी उन्होंने खिलाया। उनकी माता ने भी काफ़ी सेवाएं करी और काफ़ी उन्होंने लोकल कॉन्ग्रीगेशन के साथ मिलके हमारी क्लासेस अरेंज करवाई। धन्यवाद प्रभु जी। ओके, सुष्मिता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चलिए, वो गीता क्लास 8:30 से होते हैं, तो एक साथ ये क्लास भी होता है तो मैं एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे भागवतम भी करना होता है और गीता भी करना होता है, तो कैसे क्या करूँ कौन वही। सा गीता क्लास है माता जी 8:30 से? वो 1 जनवरी से जो 18 तक होता है 9 ना, PM पे शुरू होता है ना? नहीं नहीं, वो तो 8:15 को माला हो जाता है, उसके बाद 8:30 से ही क्लास अच्छा, स्टार्ट हो बंगाली जाता है। बंगाली में कर रहे हैं? उड़िया में कर रहे इंडिया हैं। वाला 8:30 है ना? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए, क्योंकि बाकी लैंग्वेज हाँ 9 जी, से है, हिंदी 9 से है और इंग्लिश हाँ भी 9 जी, से है। हाँ तो जी। ये तो कैसे बताएंगे, इसका कोई उपाय? एक ही उपाय है कि आप हिंदी में कर लीजिए, लेवल 1 9 बजे से है। अच्छा, हिंदी में तो फिर उसका जो रजिस्ट्रेशन है, तो मैं तो उसमें भी ऐसी की थी, तो हुआ नहीं, तो डायरेक्ट डायरेक्ट तो मुझे फिर हिंदी में चली जाऊंगी, तो वही 5 दिन का हुआ ही है ना उसमें भी। हाँ, सेम 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 सेम। तो 9 बजे से वो हिंदी वाला हो जाता है। 9 बजे से उसमें रजिस्ट्रेशन करके उसे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे अपने आप, और उसमें लिंक आएगा, उससे ज्वाइन कर लीजिए। ओके, जो ग्रुप है उसमें भी हम 9 बजे का ग्रुप में डायरेक्ट में 8 ग्रुप में आ जाऊंगी तो हो जाएगा ना? हाँ, अब वापस रजिस्टर कर लीजिए और सिलेक्ट करिए हिंदी 9 PM, तो आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, वहाँ पे लिंक मिलता रहेगा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। चलेंगे आज हम तो, ठीक है। किसी का और कोई प्रश्न नहीं है? धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे धन्यवाद कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी।